आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चालान और उसके साथ ही दूसरा शब्द है रिफंड। देखिए, चालान को हमने हिंदी में लिखा है और काले रंग से लिखा है, जो कि एक भौतिक स्थिति है या यूं को एक कानून से संबंधित स्थितियां हैं। जबकि दूसरी ओर हमने देखी एक शब्द इंग्लिश में लिखा है रिफंड। ये एक शास्त्रीय व्यवस्था कह सकते हो, एक सात्विक स्थिति कह सकते हो। इन सभी स्थितियों के देखिए, दो शब्दों से आपने रंगों से भी कुछ ज्ञान लेना है, इन शब्दों से भी कुछ ज्ञान लेना है। यानी हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को भी समझें, ताकि आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां बनती रहती हैं। जैसे आप और हम देखिए, इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो वहाँ से भी कुछ कभी कभी जब ज़्यादा आयकर चले जाता है किसी कारणवश भी, देखिए तो आपको में कुछ एक राशि अमाउंट रिफंड के रूप में आता है। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो में देखिए चालान शब्द, क्योंकि यातायात से संबंधित है, और भी देखिए पुलिस विभाग द्वारा या और अन्य सरकारी तंत्र द्वारा विभिन्न प्रकार के कानूनों का जब एक साधारण नागरिक उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता, तो उसके निश्चित रूप से चालान कटते हैं। और चालान कटने चाहिए ताकि व्यवस्था भंग नहीं हो, क्योंकि व्यवस्था में चालान की प्रक्रिया इसीलिए रखी गई है ताकि एक व्यवस्था के अंतर्गत सभी मनुष्यों का हित हो। चाहे देखिए कोई खाने पीने की कोई मिलावट की स्थिति में चालान होते हैं, चाहे यातायात में लाल बत्ती पार करने की स्थितियों में होते हैं, या उल्टी सीधी ड्राइविंग करते समय कोई पीकर गाड़ी चला रहा है, कोई मोबाइल पे बात करता हुआ अपनी एकाग्रता भंग करता हुआ गाड़ी चला रहा है। देखिए जी, अलग अलग स्थितियां, ये मात्र आपको मैं समझाने के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारा देखिए मूल केंद्र क्या है कि आपको मैं शास्त्रों के प्रति एक विशेष रुझान, लगाव, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, ताकि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को हम ज्ञानपूर्वक समझें। क्योंकि इन तीन गुणों तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां, देखिए तमोगुण को हम एक निषेध कर्मों से भी जोड़ते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया ना, विधि विधान पूर्वक, यानी कि विहित कर्म करो, जो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते। इसी तरह कानून भी आपको हमें देखिए विभिन्न प्रकार के अधिकार देता है। हमें देखिए ना, हरी बत्ती पे आपकी हमारी गाड़ी जब हम ले जाते हैं तो आपको हमें अधिकार मिला है हरी बत्ती पे चलने का। और साथ ही एक कर्तव्य, एक जिम्मेदारी भी निभानी होती है कि लाल बत्ती आने पर हम रुके, ताकि दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक सामाजिक जीव हैं। हम सभी भाई बहन एक दूसरे के सहयोग से ही अपना जीवन यापन सुखपूर्वक जी सकते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा की व्यवस्था में ये जो प्रकृति है, ये भी एक देखिए अपने आप में तो एक जड़ की स्थिति है। ये प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये भी वास्तव में तो जड़ है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने यंत्र होते हैं, वो हैं तो अपने आप में यंत्र, लेकिन उनके अपने अपने स्वभाव है। अब फ्रिज का स्वभाव क्या, उसमें बिजली का, विद्युत का, शक्ति का प्रभाव, ऊर्जा का आएगा। तो फ्रिज में तो पानी ठंडा होता है, बर्फ जमती है, और गीजर में पानी गर्म होता है। तो यंत्र के अलग अलग स्वभाव हैं। ठीक इसी तरह ये प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये भले ही जड़ हैं, लेकिन परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर जो निर्गुण निराकार है, उस शक्ति को पाकर ये क्रियाशील रहते हैं। यानी कि ये विभिन्न क्रियाएं सहज ही करने लगते हैं। और भगवान जी ने तो यहाँ तक भी कहा कि इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाओगे, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए, जब हम कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में रहते हैं, यानी कि जब हम कर्म करते हैं फल पाने के लिए, संसारी सुखों को भोगने के लिए, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्द, ये माया के या प्रकृति के ही पांच भोग्य विषय हैं। और आपका तो हमारा जन्म ही इन भोग्य विषयों का एक परिणाम है। इनको तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। यदि हम इन सभी स्थितियों में उलझ जाते हैं, भोग दृष्टिकोण से
इनमें रुचि लेते हैं तो आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। इसलिए स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से जो हम प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो प्रसारित करते आए हैं, जिनकी संख्या लगभग 2500 के आसपास अब होने जा रही है, ये सभी की सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों की ही चर्चाएं करते हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गुणतम ज्ञान कहा है। इसलिए इन गुणों के ज्ञान को हम देखिए प्रतिदिन ही समझाते हैं। शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ हम ऐसी परिस्थितियों में कुछ ऐसे चर्चित शब्द लेते हैं, ढूंढते हैं, फिर उन स्थितियों पर हम कुछ ना कुछ चर्चाएं करते हुए उनको प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से जोड़ते हैं। क्योंकि इन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये माता के गर्भ में आपके मेरे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर मृत्यु के बाद भी बना रहता है यदि हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होते। यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर एक शुद्ध कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं, तो सूक्ष्म शरीर अपने आप ही समाप्त हो जाता है और स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर आत्मा पे किन्हीं भी इन 3 शरीरों के बंधन नहीं होते, माया का बंधन नहीं होता, क्योंकि 3 शरीर भी इन 3 गुणों का ही एक परिणाम है। इन सभी स्थितियों को देखिए, हम सुबह के ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लेते हैं और शाम को हम थोड़े सरल शब्दों में बात को रखते हैं, लेकिन जोड़ने का हमारा अभिप्राय केवल प्रकृति के 3 गुणों, उन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और ये जो आत्मा और परमात्मा है, ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। बट इन सभी स्थितियों को ही हम पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से समझाते आ रहे हैं। शास्त्रों में भी देखिए, चाहे वेदों का ज्ञान हो, चाहे वेदों से ही सरलीकरण उपनिषदों में किया गया, उपनिषदों का भी सरलीकरण विभिन्न कथा कहानियों द्वारा देवी देवताओं से कुछ जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के प्राण द्वारा ये इन 3 तत्वों पर ही चर्चाएं होती हैं। और हम तो देखिए सच्चिदानंद शब्द को इन 3 तत्वों से जोड़ते हुए एक शब्द में ही पूरी व्याख्या कर देते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को जितना जितना हम क्रमबद्ध तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये दोनों बंधन रहेगा। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उपेक्षा रखो, उदासीन रहो, क्योंकि रजोगुण ही बिगड़ा हुआ तमोगुण बिगड़ता है। और रजोगुण बिगड़ता कब है? जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, जो कि एक मुक्तिदायी गुण है। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति, जिसको अक्सर मनुष्य कोई विशेष महत्व देता नहीं। सत्संग को कुछ लोग तो वृद्धावस्था के साथ जोड़कर अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां मनुष्य योनि पाकर ही हम समझ सकते हैं। देखिए, हम भौतिक शिक्षा में तो अपने जीवन के 20-25 वर्ष लगाते हैं, जबकि इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे यदि हम कोई 20 मिनट से अधिक की कोई वीडियो सुनते हैं तो कभी कभी हम कुछ नाराज हो जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां एक बहुत ही स्वाभाविक है। यानी कि आपको हमें शास्त्रों का क्रमबद्ध तरीके से यथार्थ ज्ञान मालूम होना चाहिए, ताकि सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचे। अन्यथा किए गए पाप कर्म तो गैर जमानती वारंट है। अक्सर हमारी वीडियो इस पर कुछ ना कुछ आती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में भी हमने पाप कर्मों से बचने के लिए उसको गैर जमानती वारंट से जोड़ते हुए वीडियो एक समझाई थी, रखी थी। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है, देखिए, ज्ञान की कड़ियाँ छोटी छोटी होते हुए इनको जोड़ना होता है, इन पर चिंतन करना होता है, इन पर मनन करना होता है। और जैसे जैसे आपका हमारा चिंतन मनन शोध की स्थितियां बना लेते हैं, तो फिर कारण शरीर में आपके हमारे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। अन्यथा देखिए, शास्त्रों का सत्संग के रूप में जो हम एक ऊपर ऊपर से सत्संग की स्थितियां बनाते हैं, श्रद्धा होती नहीं, तो फिर वो बेमन से किया गया सत्संग कोई विशेष फल आपको में दे नहीं पाता, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते।
देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि के साथ साथ तो साधना योनि का एक अवसर है। आपको हमें उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, ताकि हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, और कम से कम मनुष्य नीचे की योनियों में जाने से भी बच जाता है। अन्यथा यदि हम ये ज्ञानमय स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करते, तो फिर मनुष्य ये जो चलान की स्थितियां हैं, रिफंड की स्थितियां हैं, ये मनुष्य को समझ नहीं आती। देखिए, ये आज दो शब्द मैंने एक भावार्थ रूप में इस एक समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि परमात्मा की व्यवस्था में किसी भी जीव के साथ अन्याय नहीं होता। देखिए, यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसका एक अच्छा परिणाम आता है, यानी भविष्य में आपको में अनुकूल परिस्थितियां मिलती, लेकिन मिलती माया की ही है। परमात्मा के यहाँ का ज्ञान विज्ञान या भक्ति की स्थितियां नहीं बनती। देखिए, जब हम काम भाव से कर्म करते हैं तो माया की ही स्थितियां फल रूप में मिलती। इसीलिए तो कर्म फल सिद्धांत अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा देखिए न्यायकारी है, किसी का पक्षपात नहीं लेते, तो किसी के साथ अन्याय होने का तो प्रश्न ही नहीं है। यानी कि यदि हम पाप कर्म करते हैं तो भविष्य में उसका प्रतिकूल परिस्थितियां, दुख रूपी परिणाम आपको में भुगतने होते हैं। इसकी कहीं भी कोई छूट नहीं है, इसलिए तो हम गैर जमती इफारत कह देते हैं। इनके केवल भावार्थ है। देखिए, कुछ स्थितियों में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ के चलान से मनुष्य बच जाता है, कुछ ऐसी सेटिंग कर लेते हैं, किसी भी रूप में दे लेके सेटिंग हो जाती है। लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए, अब यहाँ चलान परमात्मा के यहाँ कट जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने कानून का उल्लंघन किया तो यहाँ के चलान से आप बच गए, तो परमात्मा के यहाँ किसी अन्य रूप में आपका चलान उसी क्षण कट जाता है। ठीक है, इसी तरह यदि आपका किसी कानून के अंतर्गत आपने कोई एक अपराध नहीं भी किया, लेकिन यहाँ किसी व्यवस्था के खामियों के कारण आपका हमारा कोई चलान कट गया है, यानी कि आपने किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर ऐसी स्थिति में परमात्मा के यहाँ क्षतिपूर्ति, जैसे बीमा कंपनी भरपाई करती है, ऐसे ही परमात्मा की व्यवस्था में वो भरपाई करती जाती है। उसी भरपाई को ही आप रिफंड शब्द से जोड़ सकते हो। देखिए, चलान एक भौतिक स्थिति है, इसलिए हमने काले रंग से दर्शाया है, यानी कि ये एक दंडनीय स्थिति है, चाहे यहाँ की हो चाहे वहाँ की हो। और रिफंड का अभिप्राय एक पुरस्कार से है, या ये कहो कि जो पाप कर्म हमने किया ही नहीं है तो उसका आपको में कोई दुख रूपी परिणाम भुगतना नहीं होता। ये परमात्मा की एक व्यवस्था है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ के न्यायालय द्वारा एक साधारण मनुष्य घोटालेबाजी करते हुए बच भी जाता है, या कम सजा मिलती है, या किसी कारण वो अपनी जमानत पा भी लेता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ जितना जितना आप और हम अपराध करते हैं, क्योंकि परमात्मा के यहाँ देखिए कानून का पालन करना भी अनिवार्य है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में देखिए, जैसे अंडा मांस खाना कानून में कोई दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्र उस स्थिति विशेष को अपराध कहते हैं। तो फिर आपको में उस किए गए अपराध की यहाँ तो सजा नहीं मिली, परमात्मा के यहाँ आपको में वो एक चलान रूप में, दंड रूप में भुगतना पड़ता है। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, कानून और शास्त्र, पहले आपको हमें कानून का पालन तो करना ही है, लेकिन उन स्थितियों में भी जो चलान और रिफंड से मैंने समझाई है, उन स्थितियों को भी आपने ज्ञान पूर्वक समझना है। और दूसरी विशेष बात, जिन बातों को कानून आपको में दंड नहीं भी देता, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में वो निषेध कार्य है, तो आपको हमारा चलान भी कटेगा। यानी ऐसे अपराधों का जो शास्त्र विरुद्ध होते हैं, उनका भविष्य में किसी भी जोनी में आपको में दंड भुगतना होता है, चलान भुगतना होता है। इसलिए आज मैंने इन दो शब्दों को एक अपने संज्ञान में लेते हुए कानून की स्थितियों का, शास्त्रों की स्थितियों का कुछ एक संबंध जोड़ते हुए इन पर कुछ प्रकाश डाला। हो सकता है कभी कभी देखिए कुछ बात समझने में पहली बार में आते नहीं, तो आप वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, फिर भी बात नहीं समझ आए तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का
नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, ताकि आपका हमारा ज्ञान में वृद्धि हो। हम शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से समझते हुए अपनी आत्मा के मूल स्वरूप में स्थित हों, यानी आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति क्रमशः होती जाए, कार्यशील क्रमशः शुद्ध होता जाए, ताकि आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियों के बादल हैं वो छट जाएं, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आए, ताकि परमात्मा की सम्मुखता बने। परमात्मा की सम्मुखता बने रहने का मतलब परमात्मा के आनंद की आपको हमें झलके मिले और आपको हमारा ज्ञान अपनी मूल स्थिति में बना रहे। क्योंकि ज्ञान जब अपनी मूल स्थिति में रहता है तो फिर मनुष्य का किसी भी प्रकार का वो ना तो कानून का उल्लंघन करता है, ना ही शास्त्र विरुद्ध अपना कोई कार्य करता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम कानूनों का भी ईमानदारी से पालन करें और शास्त्रों को भी हम अपने जीवन में ईमानदारी से अपना कर्तव्य समझते हुए उनको पढ़ें, उनको समझें और उनके अनुरूप ही अपने जीवन को एक अनुशासित बनाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।